सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम डेट के संदर्भ में एवं तैयारी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो 21,391 पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न बन रहा है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, आपका प्रश्न पूछना, आपका कमेंट करना, आपका गुस्सा करना जायज है। अगर आपके स्थान पे मैं भी होता तो मैं भी यही प्रश्न पूछता जो आप पूछ रहे हैं, परंतु मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित कराऊंगा। जो प्रमुख लोग विचार दे रहे थे और दिसंबर माह की एक निश्चित तिथि बता रहे थे, वह तिथि बीत चुकी है। क्या आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया? देखिए, इससे पूर्व जब हमने आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में वीडियो बनाया था तो कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर नहीं, दिसंबर में ही एग्जाम होगा। तो भैया, जो प्रमुख लोग विचार देते हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है। जब तक मुझे कोई एक्चुअल अपडेट नहीं पता चलता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। देखिए, अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि आपका एग्जाम जनवरी में नहीं होगा। अभी यह मान के चलिए जनवरी के फर्स्ट वीक तक अगर आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में कोई अपडेट नहीं आता तब यह कहना उचित रहेगा कि हाँ, आपका एग्जाम जनवरी माह में नहीं होगा। यह मान देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, 21,391 पद आपके हैं। अगर एक पद आपको लेना है तो मैं फिर से बता रहा हूं, आप तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जब आप इस संकल्प के साथ संकल्पित हों कि जब बिहार पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें एक पद आपका होगा। इससे पूर्व वाली जो वैकेंसी थी बिहार पुलिस कांस्टेबल की, लगभग 8,000 कुछ थी, मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग 300 प्लस अभ्यर्थी मेरे चैनल से सिलेक्ट हुए थे। अगर आपको विश्वास न हो तो टेलीग्राम चैनल का स्लाइड आप ऊपर ले जाइएगा। जैसे जब स्लाइड आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमने उसमें एक पोल कराया था। उस पोल में लगभग 300 प्लस अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। उसके पीछे कारण क्या था? मैं तो कह रहा हूं, अगर आप अंत तक हमसे जुड़े रह गए, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपके सिलेबस के दृष्टिगत सारे नोट्स उपलब्ध कराता हूं और लगभग सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। सिर्फ करंट अफेयर का बचा था, करंट अफेयर का भी हमने उपलब्ध करा दिया। अब अगर किसी अभ्यर्थी को बिहार स्टेट जीके चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी उपलब्ध करा दूंगा। आज करंट अफेयर हमने 1 जनवरी 2023 से लेके आपके दिसंबर माह तक का भी करंट अफेयर पीडीएफ में उपलब्ध करा दिया। लगभग सारे नोट्स हमने उपलब्ध करा दिए आपके सिलेबस के दृष्टिगत। अब बचा है सिर्फ प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट मैं आपको तब उपलब्ध कराऊंगा जब आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी तो। क्योंकि देखिए, मुझे भी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, जैसे मिलेगा तो मैं आपको उपलब्ध करा दूं। और आपका यह नैतिक दायित्व बनता है, अगर आपका सिलेबस समाप्त हो चुका है तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पता चलती है। मैं यह नहीं मना करता कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व ना करिए, बिल्कुल सॉल्व करिए। अगर आप ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हैं तो आप स्टॉप वॉच लगा के ही सॉल्व करिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड क्या है और आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। इसलिए प्रयास करिए, अगर किसी के पास सिस्टम उपलब्ध है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। अगर आप ऑफलाइन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप स्टॉप वॉच लगा के ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। देखिए, आपको ध्यान यह भी देना कि आपका फाइनल कट ऑफ आपके फिजिकल पर डिपेंड करेगा, तो इसलिए आपको थोड़ी बहुत फिजिकल की भी तैयारी साथ में करनी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है, अभी आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है और अभी यह कहना समीचीन प्रतीत नहीं होता कि आपका एग्जाम जनवरी माह में नहीं होगा। अभी हो सकता है, संभावना भी है। आपको जनवरी के फर्स्ट वीक तक इंतजार करना चाहिए। फिजिकल में, मेडिकल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरे बिहार पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी किसी भी भाई को या किसी भी बहन को कोई दिक्कत है, मैं अपनत्व की भावना से बात करता हूं, कोई भी दिक्कत है आप निसंकोच कमेंट करके बताइए, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ध्यान रहे, देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने इतना इंतजार किया, अभी हाल ही में आपके बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है, अगर आयोग थोड़ा डिले कर रहा है या कहीं ना कहीं आपके हितकर में है, पूछिए क्यों? चूंकि एग्जाम में पारदर्शिता लानी है। अभी हाल ही में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिस एग्जाम में धांधली हो गई थी, इसलिए आयोग ने तुरंत आपके इस एग्जाम को निरस्त कर दिया। हो सकता है कि आपके बेहतर एग्जाम कराने के संदर्भ में आयोग डिले कर रहा हो, पारदर्शिता लाने के लिए डिले कर रहा हो। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तैयारी को करते रहिए। निकट भविष्य में
आपका अगर कोई और प्रतियोगी परीक्षा लगा हुआ है जैसे एसएससी जीडी, देखिए एसएससी जीडी कहीं ना कहीं को रिलेट करेगा आपके जीके जीएस जैसे हो गए, हिंदी हो गए, आपका बिहार पुलिस में भी आएगा, एसएससी जीडी में भी आएगा। तो आप एसएससी जीडी की भी तैयारी करते रहिए, मैं यह नहीं मना करता, लेकिन आपको अगर अपने स्टेट में नौकरी करनी है तो भैया थोड़ा सा आपको टाइम देना। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक को आपके सिलेबस के अनुसार सरलतम भाषा में तैयार किया गया है तथा इस बुक में 3300 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तथा बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगी। इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में हुए एग्जामों के प्रश्नों का समावेश भी दिया गया है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तथा इस बुक को अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। पड़ेगा इसके सिलेबस पे भी, बिहार पुलिस के सिलेबस पे भी, ठीक है। रही बात मेडिकल की, मेडिकल को लेकर मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं, मेडिकल की चिंता आप छोड़ दीजिए। मेडिकल की चिंता मेरी, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो वह चिंता मेरी है। मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि आपके फिजिकल समाप्त होने के बाद मेडिकल से पहले मेडिकल पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और पूरे अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे दावे के साथ, जो अभ्यर्थी हमसे जुड़ा रह गया, मैं हर वीडियो में बार बार यही कहता हूं कि 10 अभ्यर्थियों को चाहे मैं कैरी एंगल का बेल्ट और 10 अभ्यर्थियों को नौकरी रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट आपके संबंधित पते पे मैं भेज दूंगा फिजिकल समाप्त होने के बाद। और 1 या 2 की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जिनको अगर मेडिकली ज्यादा जनरल समस्या होगी, चूंकि मिडिल फैमिली से मैं भी रहा हूं, मुझे भी जॉब की नीड थी, मुझे पता था जॉब की जरूरत क्या होती है। अगर मेडिकली समस्या किसी अभ्यर्थी को है तो मैं 1-2 भाई बहनों का उचित इलाज भी करा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। आप भी हमारी क्षमता को जानते हैं, मुझे चाहिए रिजल्ट, इससे ज्यादा मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखता। देखिए आपके सपनों से कहीं ना कहीं आपके परिवार के, कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा के से भी सपने जुड़े हुए हैं, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, शिथिलता मत बरतिए। यह मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अपने आप को मोटिवेट रखिए। ईश्वर अगर परीक्षा लेता है तो कहीं ना कहीं अगर जो अभ्यर्थी पेशेंस रखता है उसे सफलता जरूर मिलती है। इसलिए सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि पेशेंस रखिए, तैयारी करते रहिए। निकट भविष्य में आपके एसएससी जीडी या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा लगी उस पर भी फोकस करते रहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो भी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रतिभाग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भैया आप बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बिहार पुलिस के समथिंग 7 से 8 हज़ार अभ्यर्थी हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बिहार पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।